बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब आज आपके साथ काफ़ी अर्से बाद हम एक छोटा सा अपना व्लॉग शेयर करेंगे जो कि है वीकेंड का। वीकेंड किस किस का ऐसा होता है कि जिस पे आप ज़रूरत से ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, यानी आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम तो ऐसा ही महसूस करते हैं क्योंकि राशन का सामान आना है जनाब, सब्ज़ी, गोश्त, फ्रूट सब कुछ आना होता है। साथ साथ देखिए ना, ये हमारे पास भी इतनी सारी फ़िश आई हुई थी साइड से, इसको हमने मैरिनेट करके रखना था। ये एक अलग से काम होता है कि उन चीज़ों को फिर ठिकाने भी लगाओ, पहले ख़रीद कर लाओ और उसके बाद चीज़ों को सही जगह पे रखो। तो ये ब्लॉग शुरू होता है शाम के टाइम से। इस वक्त हम तल रहे हैं बॉक्स पेटीज़ और रोल जो कि हमने घर में बना के रखे हुए थे, और ये साहबजादे हमारे खड़े हुए चाय बना रहे हैं क्योंकि हम थक चुके थे घर में काम कर कर के, और काम थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जनाब हुआ यूँ था, इस वक्त ये खाने की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि सुबह नाश्ता हैवी करने की वजह से दोपहर का खाना सब ने थोड़ा थोड़ा खाया था। हालांकि हमें दोपहर के खाने में भी प्रॉपर मील बनाया था, पर वही ना कि बस रूटीन आउट हो जाती है, काम की थकन की वजह से सब कुछ अप डाउन हो जाता है। लेकिन हाँ, मुंह के चटखारे किसी के नहीं रुकते। सब क्या हमारा भी दिल चाहता है कुछ मज़े मज़े का, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन खाया जाए। तो ये हमने घर में बनाए थे कीमे के बॉक्स पैटीज़ और चाइनीज़ रोल बनाए थे। तो ये हमने निकाले और जल्दी जल्दी तलने के लिए डाल दिए। साहबज़ादे हमारे चाय बना चुके थे तो उन्होंने कहा कि भाई अम्मा चाय तो बन चुकी है, आपने रोल और इतनी देर से डालें, अब तलने में टाइम लेंगे। तो वो चूल्हा बंद करके चले गए। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब आप जाओ, हम देख लेंगे जब तक ये रोल और समोसे, रोल और बॉक्स पैटीज़ तल जाते हैं। ये देखिए हमने राइस बनाए थे दोपहर में, और साथ ही बनाई थी ये हमने लौकी मसूर की दाल। बस ये जी तलने के लिए रखा है। चाय तो तैयार ही थी। इसको तलना भी एक बड़ा मरहला होता है। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं होता, पर थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। हल्की आंच पे तलें तो इससे मज़े के खूबसूरत से सुनहरे सुनहरे तलते हैं, खूब क्रिस्पी से। और जो आपने आंच ज़रा तेज़ कर दी तो बनते हैं एकदम जले हुए। और जनाब साथ ही देखें रात के खाने की तैयारी हो रही है। हम आम तौर पे क्या करते हैं, चिकन टिक्की के लिए अब जो भी हम चिकन मंगवाते हैं उसको हम पहले से ही मैरिनेट करके पैकेट्स बना के रख देते हैं। तो ये हमने 4 टिक्के मैरिनेट करके रखे हुए थे, वो हम चढ़ा चुके थे रात के खाने के लिए। और साथ ही बना रहे थे हम ये पोटैटो वेजेस, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे, इंडिविजुअली भी शेयर कर देंगे। अभी इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं कि हमने कुछ स्पाइसेस डाले थे अपने मुंह के जायके के हिसाब से, और साथ ही इसमें डाल दिया था हमने मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। और इसका एक अच्छा सा, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला सा घोल बना लेना है। उसको फिर शामिल कर दिया था अपने आलूओं में, और उसके बाद इसको कर लिया था हमने डीप फ्राई। बहुत मज़े के बनते हैं ये। अच्छा, मेन्यू खाने का इरादा था हमारा कि मेन्यू में बना लिए थे हमने टिक्के। सोचा था इसको चटनी, हरी चटनी और हरी चटनी वाले रायते के साथ और चपाती और सलाद के साथ खाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो चेंज होता गया मेन्यू। साथ में बना लिए थे हमने वेजेस। उसके बाद साहिबजादी ने कहा कि अम्मा मैं बर्गर भी बनाऊंगी, और शामी बर्गर जो होते हैं, जो शामी कबाब बना के इसके साथ बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये बेटी हमारे बनाने खड़ी हो गई हैं बर्गर्स। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो मायोनीज़ डाला जा रहा है ना, इतना खूबसूरत सा थिक सा, ये भी हमने घर में बनाया था। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लगता है कि बस छोटी सी तो चीज़ है, लेकिन टाइम लेती है हर चीज़, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, खाने वाले को अगर मज़ा ना आए, वाकई जायका आउट हो, तो ज़रा सा दिल भी ख़राब होता है। बहरहाल आप ये देखें, बड़े मज़ेदार से शामी कबाब हमने बनाए थे। शामी कबाब की रेसिपी अगर चाहिए हो तो लिंक हम आपको दे देंगे, इसके साथ शेयर कर देंगे। आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और तो और ये जो ग्रीन सी बड़ी फ्रेश सी चटनी देख रहे हैं ना, ये भी इसी वक्त इसी दिन बनी थी। तो ये छोटे छोटे काम वही बलाए जान जैसे हो जाते हैं, मतलब काम ही नहीं ख़त्म होता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो जाएं तो काफ़ी मदद हो जाती है। ये बच्ची ने हमारे बर्गर्स की सारी असेंबलिंग कर दी थी। अब ये बर्गर बन रहे थे। शुक्र है कि टिक्के हमने कम्प्लीटली डन कर लिए थे, वेजेस भी हमारे कंप्लीट होने वाले थे। इन तमाम चीज़ों के होते हुए फिर चपाती की रोटी की ज़रूरत नहीं थी। तो बस ये बनना शुरू हुए थे, इस दौरान सर्विंग भी शुरू हो गई थी। और शाम के टाइम से लेके अब तक के व्लॉग बनाते हुए लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा दौरानिया है, झटपट ख़त्म हो गया। लेकिन करते करते रात के खाने का टाइम भी आ चुका था। यूँ ये तमाम काम बिलाखिर अख्ताम को पहुंचा। खाना खाने में बहुत मज़ा आया। हाँ, बस हम थके हुए ज़्यादा थे तो खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इंजॉय किया, तो हमें भी अच्छा लगा देख के। उम्मीद है आपने भी हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया है हमारा ब्लॉग तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।